जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारी खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ़िज़िक्स में भी ये क्वेश्चन आती हैं। टेम्परेचर कन्वर्ट करने चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कह रहा है कि जो लाहौर का वेदर था, मौसम था 2024 में, 2024 में, वो आम तौर पर जो क्या था, वार्म था, गर्म था। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज़ 48 सेल्सियस डिग्री। टीवी न्यूज़ वालों ने रिपोर्ट किया कि जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई था वो कितना था जी, 48 सेल्सियस डिग्री। बाय यूजिंग द फार्मूला एफ फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री प्लस 32। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। आपने किस में फाइंड करना है टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए, अगर बेटा 48 सेल्सियस डिग्री में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल में आपने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो डाटा बताया गया है, जो मौसम बताया गया, उसका टेम्परेचर बताया गया है, वो कितना है जी, सेल्सियस स्केल में, सेंटीग्रेड स्केल में, सेल्सियस स्केल में कितना है जी हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो हमारे पास सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर दिया हुआ है, वो है जी 48 सेल्सियस डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल में आपने क्या करना है, फाइंड करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपने लिखना है वी नो। क्वेश्चन में ये बताया जाए या ना भी बताया जाए तो आपको आना चाहिए यह फार्मूला, एज एन MCQs भी आना चाहिए। इससे आगे दो मज़ीद फार्मूले, एक मज़ीद फार्मूला बनता है सेल्सियस का, ठीक है। तो अब अगर गौर से देखें तो सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो वी नो दैट, जैसे फार्मूला हम जानते हैं कि एफ़ फ़ारेनहाइट स्केल इज़ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। जहाँ पर आपको सेल्सियस डिग्री नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 48 सेल्सियस डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9/5, 48 पुट करेंगे प्लस 32 इज़ इक्वल टू 9/5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, करेंगे 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 और प्लस 32 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118.4 डिग्री आ जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। पहले सेल्सियस में था, अब किस में चेंज हो गया, फ़ारेनहाइट में। ये इतना सा आंसर है, ठीक हो गया। पहले टेम्परेचर सेल्सियस में था, अब फ़ारेनहाइट में हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिनमें बताया जा रहा है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मतलब मिरहा कह रहा है कि मिरहा ने एक टॉय, एक खिलौना ख़रीदा था, 1500 रुपीज़ में, एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और इसको बेचा है कितने रुपीज़ में, 1520 रुपये में बेच दिया है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ये फाइंड नहीं करना है कि प्रॉफिट क्या है, उसने पूछा है कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमने पहले प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे कितनी परसेंट बनेगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसको सॉल्व सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद हम लिखेंगे कि उसने, मिरहा ने कितने रुपीज़ में ख़रीदा था। जो ख़रीदने वाली प्राइस होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं जी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500, ठीक हो गया। मतलब रुपीज़, कितने रुपीज़ थे, 1500 रुपीज़। उसके बाद सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520। कह रहा है कि कितने में बेचा था। बेचने वाली प्राइस होती है सेलिंग प्राइस। बेचने वाली प्राइस को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास, SP जो सेलिंग प्राइस है वो है जी 1520 रुपीज़, ठीक हो गया। अब व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालना है, ये शॉर्ट फॉर्म है परसेंटेज की। करते हैं जी इसको सिंपल। अगर देखें तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको पता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। प्राइस को मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
सेलिंग प्राइस कितनी थी, वो 1520 रुपये थी, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500। तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट निकला है वो कितना है हमारे पास, प्रॉफिट आया जी हमारे पास 20 रुपये। कितना आ गया जी हमारे पास 20 रुपीज़। ठीक है, आगे देखें प्रॉफिट कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। सेलिंग प्राइस 1520 थी और कॉस्ट प्राइस 1500, तो माइनस कर लिया, 20 रुपीज़ आ गया। अब क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, 9 यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब प्रॉफिट परसेंटेज की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, परसेंटेज इक्वल होता है जो भी प्रॉफिट आता है उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, तो जो भी हमारे पास जो उसका कॉस्ट प्राइस होती है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है, कॉस्ट प्राइस को आपने नीचे रखना है और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 के साथ। परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट है जी हमारे पास 20, कॉस्ट प्राइस है जी 1500, 1500 और 100 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन तीनों को मतलब 20 को 1500 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जैसे 20 को 1500 के साथ डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.333 अप टू सान चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है 1.33 क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक हो गया, ये आपने पूरा लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा, आसान सा क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया।